ये हमारी मांग है कि पीओके गिलगित बल्टिस्तान को जल्द से जल्द आजाद करवाया जाए। और हमारा ये कहना है कि पीओके गिलगित बल्टिस्तान बनेगा हिंदुस्तान। हाथ खड़े करके पीओके गिलगित बल्टिस्तान बनेगा हिंदुस्तान। बहुत से कश्मीरी दोस्त हैं, उनसे अक्सर इन मामलों पे बात होती है। कश्मीरी मुजाहिदीन से भी मेरा इंटरेक्शन रहा है किसी दौर में, तो वो मुझसे ये कहते थे कि जिस दिन भी हमें आज़ादी मिली पाकिस्तान का पानी बंद कर देंगे, हमें नहीं चाहिए पाकिस्तान। बहुत बड़ी स्टेटमेंट दे रहे हैं सर आप। डेफिनेटली ऐसा ही होगा। देखें, वो अखंड कश्मीर चाहते हैं, उनको एक कश्मीर दे दिया जाए। दो दिन बाद भूखे मर जाएंगे, पीछे नहीं हटेंगे। अल्लाह का शुक्र है, पाकिस्तान भी ठीक चल रहा है, मगर भूखे नहीं मरेंगे इंशाअल्लाह। पाकिस्तान बिल्कुल ठीक चल रहा है। बिल्कुल। फिर IMF से लोन क्यों ले रहे हैं? आदत है, हम गरीब बन के छुटना है हर मुल्क तो। क्यों जी? हमने गरीब बन के छूटना है हर मुल्क से, अपने कर्जे माफ करवाने, ये हमारी चाल है। इनके मुताबिक आप क्या कहेंगे? सब कुछ माफी लेनी है हर मुल्क तो, क्यों ना लेंगे? ढोंग करके हाँ, ये सारी दुनिया जान गई है, हमें भी पता चल जाना चाहिए, आंखें खुल जानी चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं है। कराची को आज़ाद बनाया जाए, हमें आज़ादी चाहिए। ये क्यों हो रहा है ऐसा, क्यों घुटन है? तो सारा कुछ उत्थे ले जाके उन्होंने तबाह कर देंगे। किसका तबाह करेंगे? अपने कश्मीरियों का। क्या है आपके पास? एटमी ताकत भी हैगी है, मिसाइल ठोका दे डल करके पीछे नहीं हटेंगे। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, दिस इज मी योर होस्ट निम्रा एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, इस वक्त आपको मेरे बैकग्राउंड से अंदाज़ा हो ही गया होगा कि इस वक्त मैं मार्केट में मौजूद हूँ। एक बहुत लंबे अरसे के बाद पब्लिक की ओपिनियन लेने मार्केट में मैं आई हूँ। और अगर बात की जाए कि आज का टॉपिक क्या है, आज का मौजू क्या है जिस पर पब्लिक ओपिनियन मैं लेने वाली हूँ, तो वो बेसिकली एक वीडियो है जो कि भारत के कश्मीर, जम्मू कश्मीर से सामने आई है। भारत के कश्मीरियों ने नारे लगाए हैं को और बलोचिस्तान को हिंदुस्तान का हिस्सा बनाएंगे, ये स्लोगन्स लगाए जा रहे हैं वहाँ पर। वीडियो आप स्क्रीन पर भी क्लियरली देख सकते हैं और पाकिस्तानी आवाम को भी मैं दिखाने वाली हूँ। और देखते हैं कि पाकिस्तानी आवाम इस वीडियो पर क्या रिएक्ट करते हैं, या भारत के कश्मीरियों को क्या कहते हैं, जवाबन क्या कहते हैं, या भारत के लिए क्या पैगाम पहुँचाते हैं इस वीडियो को देखने के बाद। तो बढ़ते हैं पाकिस्तानी आवाम की जानिब, जानते हैं उनके रिव्यूज। तब तक के लिए मेरे साथ रहें। तो बनेगा, हम नहीं बनने देंगे, भावे बुढ़े हैं, हम तो सारा कुछ उत्थे ले जाके उन्होंने तबाह कर देंगे। किसका तबाह करेंगे? अपने कश्मीरियों का? नहीं इंडिया का। वहाँ के कश्मीरियों का सब कुछ तबाह कर देंगे? नहीं इंडिया का। लेकिन वहाँ के कश्मीरी बोल रहे हैं ये सब। कि मुसलमान का देने, ये मुसलमान का साज ही नहीं है। हम एहसास कर रहे हैं मुसलमान का। हम तो करेंगे, वो ना करें तो ना उसकी नहीं मर्जी। कर रहे हैं, हम कर रहे हैं। हाँ, हम क्या कर रहे हैं? आप सब मुसलमान है। हाँ, आपको यहाँ सब कुछ मिल रहा है? हाँ जी, आपके घर के अखराजात पूरे हो रहे हैं? शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं, आपको गवर्नमेंट क्या रिलीफ दे रही है? सब कुछ देते है। सब कुछ देते हैं? हाँ, गाड़ी देती है हमारी। कौन सी गाड़ी दी है आपको? देखो, ये आपको हुकूमत ने दी है? हम झूठ नहीं बोलना है। मैं झूठ मार के क्या लेना है? कोई प्रूफ आपके पास? नहीं, प्रूफ नहीं होता मुझे। आपको किस हुकूमत ने ये गाड़ी दी है? ये मेरे दोस्त से उसने दी है। तो वो आपको रेफरेंस से मिली है ना, एक आम आदमी को तो नहीं ना मिल सकती। नहीं मिल सकती ना। मुझे ये बताएं कि जो भारत के कश्मीरी कह रहे हैं कि हमने पाकिस्तान के कश्मीर को और बलोचिस्तान को हासिल करना है, उस पर क्या कहेंगे? ऐसे नहीं होने देना दे। क्या करेंगे आप? हम लड़ेंगे, सब कुछ करेंगे। जंग करेंगे? हाँ, सारा कुछ क्यों करेंगे? आपके पास जंग के लिए वसाइल है? सब कुछ अल्लाह ने दिया। क्या है आपके पास? एटमी ताकत भी हैगी है, मिसाइल ठोका दे डल करके पीछे नहीं हटेंगे। क्या हो गया? सर ये बोल रहे हैं कि हम भारत पर मिसाइल ठोकेंगे, जंग लड़ेंगे हम। वहाँ के कश्मीरियों ने एक रैली निकाली है जिसमें बोला है कि बलूचिस्तान को और आजाद कश्मीर को हम भारत का हिस्सा बनाएंगे। क्या कहेंगे आप? कभी नहीं बन देंगे। नहीं बनने देंगे। मर जाएंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे। जज्बा है सर। जज्बे से तो आपका पाकिस्तान चलने से रहा। अगर यही जज्बा होता तो फिर पाकिस्तान का ये हाल ना होता कि आप हर 2 दिन बाद भूखे मर जाएंगे, पीछे नहीं हटेंगे। अल्लाह का शुक्र है, पाकिस्तान भी ठीक चल रहा है, मगर भूखे नहीं मरेंगे इंशाअल्लाह। पाकिस्तान बिल्कुल ठीक चल रहा है। बिल्कुल। फिर IMF से लोन क्यों ले रहे हैं?
की लै रहे हैं? वो तो लगा हुआ है ना। नहीं, अगर पाकिस्तान ठीक चल रहा है फिर IMF की मिन्नतें तरले क्यों कर रहे हैं हमें? वो क्या तो हमें हमारी $1 बिलियन शुरू की आदत है, क्या है? आदत है। हम गरीब बन के छुटना है हर मुल्क तो। क्यों जी? हमने गरीब बन के छूटना है हर मुल्क से, अपने कर्जे माफ करवाने, ये हमारी चाल है इनके मुताबिक। आप क्या कहेंगे? सब कुछ माफी लेनी हर मुल्क तो, क्यों ना लेंगे? ढोंग करके। हाँ, सर मुझे आप बताएं कि अगर हम अपने आजाद कश्मीर की बात करते हैं, हमने इतने सालों में आजाद कश्मीर के लिए क्या किया है? थोड़ा सा हो जाए। किया तो कुछ नहीं, लेकिन हम मुसलमान हैं, मुसलमानों का साथ तो देना चाहिए। ऐसे तो फिर पूरी दुनिया के मुस्लिम ममालिक जितने उन सबको ही पाकिस्तान आ जाना चाहिए। फिर बताना तो चाहिए। वो काम नहीं कर- पाकिस्तान अगर मुसलमानों के लिए इतना अच्छा है तो फिर यहाँ से 12 लाख पाकिस्तानी मुस्लिम छोड़कर क्यों गए पाकिस्तान? वो शुरू तो उधर रह रहे ने ना, शुरू से उन्होंने उधर नहीं रह रहे, पाकिस्तान का अपना नौजवान। अपने नौजवान उन्हों दी मर्जी। फिर हम ते नहीं जाएंगे। साडे ते इधर कबरां भी इधर ही बनदियां, वडेरियां दियां बनियां ने, साडियां भी इत्थे ही बनदियां। हाँ, मुझे ये बताएं हमने अपने कश्मीर को दिया क्या है अपना, जो हमारे पास आजाद ये बात सुनो हमारी, मेरी बेटे बात सुनो। ये कश्मीर तो जो भी जंग हुई कश्मीर तो ही हुई है। जो जेड़े ने कश्मीर के लोग ना आर के ना पार के ने, किसी के साथ लग जाने वो बंदे बन जाने। ये पाकिस्तान कहता है ना हमारे साथ चले, कोई उसका बाल नहीं बिंगा करेगा अल्लाह के हुक्म। क्यों जी साहब जी? चले सर, बहुत शुक्रिया आपका। ये तो पूरी दुनिया देख रही है कि हमारे कश्मीर का क्या हाल है, तो बहुत शुक्रिया। बलूचिस्तान को जम्मू कश्मीर और भारत का हिस्सा बनाए। पाकिस्तान ऑक्युपाइड की तरफ से बॉर्डर पर सिक्योरिटी फोर्सेस लगा दी गई है। जी बिल्कुल आपने सही कहा कि पाकिस्तान की तरफ से हमारे बॉर्डर्स के ऊपर पुंछ, राजौरी, कठुआ, सांबा, अभी एक इंडियन कश्मीरी इंडियन कश्मीरी करते रहे जो भी कहते हैं, उससे क्या होता है? हम तो 75 साल से सुन रहे हैं, यही कुछ हो रहा है। नहीं, इंडियन कश्मीरी करते रहे, हमें उससे क्या फर्क पड़ता है? लेकिन ये वही कश्मीरी हैं जिनके लिए हम नारे लगाते हैं कि हमने उन कश्मीरियों को हासिल करना है, पाकिस्तान का हिस्सा बनाना वो है। आपकी सोच ही गलत है। आपकी सोच भी गलत है और आपकी जहानत भी इस मामले में कुंद है। अच्छा बल्कि दोनों साइड की जो फोर्सेस हैं वो इस चीज़ को कैश कर रहे हैं। सिंपल सी बात है, अच्छा। ये इशू है ही नहीं है। इशू ये है, आज़ादी के लिए बात करते हैं तो आज़ादी तो यही है ना कि जो जिस तरह चाहता है, जीना चाहता है, जिसके साथ रहना चाहता है, उसको दिया जाए वो हक। Obviously। ना वहाँ हक देते हैं ना यहाँ पे हक दे रहे हैं। आप हक में क्या क्या चीज लाते हैं? देखें, जो जिस तरह जिसके साथ रहने को दिल चाहता है, जो लाइफस्टाइल वो चाहता है, उसको वही देना चाहिए। मुझे ये बताएं, मैं भी रिसेंटली कश्मीर से होकर आई हूँ। हमारे कश्मीर और वहाँ के कश्मीर में जमीन आसमान का फर्क है। जो चीज यहाँ के कश्मीरियों को 3000 की मिल रही है, वहाँ उनको 100 रुपए की मिल रही है सामने कश्मीरियों को। पाकिस्तान में आप चाहते हैं शामिल हो जाएं नहीं, ताकि उनकी जिंदगी भी हमारी तरह जहन्नुम बन जाए। अब आप देखें ना, उनका, मैं वही तो अर्ज कर रहा हूँ कि जो उनका लाइफस्टाइल है उनको जीने दें। आप अपने साथ उनको भी रुस्वा करना चाह रहे हैं। 75 साल में आप कहाँ पहुंचे और वो कहाँ पे हैं? यहाँ अगर बाइक हम लेते हैं तो 1.5 लाख की मिलती है, वहाँ मेरा ख्याल है 27,000 की मिल जाती है। तो उनको उनकी ज़िंदगी जीने दें। आप अपने जो है ना, जिस तरह हम आपको पे कर रहे हैं बस करने दें हमें। आपको वहाँ के डेवलपमेंट का अंदाजा है तो क्या बोलते हैं सर? आपके 75 सालों में जो नारा लगाया गया है कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, 5 फरवरी को ये सब ये सारी दुनिया जान गई है। हमें भी पता चल जाना चाहिए, आंखें खुल जानी चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं है। ना तो इंडिया को उससे दिलचस्पी है, ना हमें इस कश्मीर से दिलचस्पी है। वो अखंड कश्मीर चाहते हैं, उनको एक कश्मीर दे दिया जाए। आप कौन होते हैं उसके पर तसल्लुत करने वाले? मेरा तो सवाल यही है। एक कश्मीरी, मेरे भी बहुत से कश्मीरी दोस्त हैं, उनसे अक्सर इन मामलों पे बात होती है। कश्मीरी मुजाहिदीन से भी मेरा इंटरेक्शन रहा है किसी दौर में, तो वो मुझसे यही कहते कि जिस दिन भी हमें आज़ादी मिली पाकिस्तान का पानी बंद कर देंगे, हमें नहीं चाहिए पाकिस्तान। बहुत बड़ी स्टेटमेंट दे रहे हैं सर आप। डेफिनेटली ऐसा ही होगा। देखें, उनके पास है क्या इसके अलावा, पानी के अलावा? आप वो क्या कर सकते हैं जब आप उनके पास है क्या? मेरा सवाल यही है। कौन से पोर्ट्स हैं उनके पास? उनके पास ज्योग्राफी लिहाज से क्या कुछ मौजूद है? टूरिज्म, इसके अलावा तो कुछ नहीं है। टूरिज्म में आप कितना कमा लेंगे? आप वो आज़ादी नहीं दे सकते जो दूसरे टूरिज्म बेस्ड कंट्रीज को मिली हुई है, क्योंकि वहाँ पताया नहीं बन सकता, वहाँ ऐसे साहिल नहीं मौजूद हैं जहाँ पे ये सब बरामदगियाँ हो सके। इसलिए बेहतर यही है कि उनको उनका लाइफस्टाइल जीने दें, बल्कि उनकी मदद करें इसमें कि वो जैसी आज़ादी चाहते हैं, जो आज़ादी की रूह है उसके मुताबिक जाने दें। हम तो 75 सालों में खुद आज़ाद नहीं हो सके, तो हम किसी को क्या गुलाम बना के रखेंगे? लेकिन नाम तो फिर भी हमने आजाद कश्मीर दिया हुआ है। तो यही देना ना हमने। हम भी तो आज़ाद ही है ना। हमारी आज़ादी को किस खाने में लेते हैं आप?
देखें हमें तो अपने हिस्से के कश्मीरियों को देखना है ना। आप मुझे ये बताएं, मुझे अपने मुल्क में मुझे आज़ादी हासिल नहीं है बोलने की, ठीक है, अपने अंदाज से मैं जी नहीं सकता, तो मुझे क्या जरूरत है। सर अभी बलूचिस्तान की जो प्राइम मिनिस्टर है जिनको जिला वतन कर दिया गया है, वो भारत गई, उन्होंने वहां बोला कि बलूचिस्तान को आज़ाद करवाने में हमारी मदद करो, अक़वाम मुत्तहिदा में हमारा पैगाम पहुंचाने में हमारी मदद करो। तो ये सब चल क्या रहा है? यही चलता रहा है। अल्ताफ हुसैन ने भी तो यही कहा था कि कराची को आज़ाद बनाया जाए, हमें आज़ादी चाहिए। कि क्यों हो रहा है ऐसा, क्यों घुटन है? आप आज़ाद क्यों नहीं कर देते हैं लोगों को? जहनी तौर पे क्यों नहीं आज़ाद कर रहे हैं? उनको जीने दें। आप तो जी रहे हैं अपनी मर्जी से, हमें नहीं जीने दे रहे हैं। ज़हनी तौर पर आज़ाद का क्या मतलब? आज़ाद मतलब मुझे एहसास तो हो कि मैं आज़ाद हूँ। मैं ज़हनी तौर पे, मेरे ज़हन पे हर वक्त ये होता है कि मैंने कोई भी ऐसी बात करी, भी मुझे पता है कि मैं बातें तो कर रहा हूँ, लेकिन हो सकता है कुछ लोगों को ना बिगो डाला आ सकता है। इट्स ओके। अगर यही बातें, इन्हीं की सजा मिलनी है, इसी के लिए पाकिस्तान बना है, इसी को आज़ादी कहते हैं, तो इट्स ओके, ये भी कबूल है। पाकिस्तान मुसलमानों की आज़ादी के लिए बना था, क्या मुसलमानों को यहाँ पर देखें बात यह है कि पहले हम मुसलमान तो बन जाए ना। मुसलमान तो अभी तक हम बन नहीं सके। जब हम मुसलमान बन जाएंगे तो फिर हम इस्लाम की भी बात करें ना। मुझे एक बात बताएं कि हर महाज पर अक़वाम मुत्तहिदा पर जाकर हमने बोला कि हमने भारतीय कश्मीर को हासिल करना है, हमने जम्मू कश्मीर को हासिल करना है। आज मुझे ये बताएगा कि मैंने कहा कि ये सब सियासी बयानात हैं, इनकी हकीकत कुछ भी नहीं है। जो कहने वाले होते हैं उनको ही पता है कि हम किसकी बुनियाद पे आर्टिकल 370 जब वहाँ पर हटाया गया, हमने ट्रेड बंद कर दी, यहाँ पर हमने बॉर्डर्स बंद कर दिए। यहाँ पर मुझे ये बताएगा कि तरक्की की अगर हम बात करते हैं, तरक्की पर बात कर रही हूँ, तो वो लोगों को आप कहाँ देखते हैं और हमें कहाँ देखते हैं? वो हमसे कहीं आगे हैं तरक्की के हवाले से। देखें जब इस किस्म की कहीं जंग चल रही होती है ना, तो वो कौमें होती हैं, वो कौमें होती हैं। हम भी 47 में कौम थे, जब हमने नाम निहाद आज़ादी हासिल कर ली है, तो उसके बाद से हम कौम ही नहीं बने आज तक। वो कम से कम जब तक वो जंग लड़ रहे हैं, अपनी जदोजहद कर रहे हैं, तब तक तो वो भी कौम है। जब वो आज़ाद हो जाएंगे, अगर ऐसा होता है, कौन आज़ाद हो जाएंगे? कश्मीरी जब आज़ाद हो जाएंगे, वही जिनको हम कह रहे हैं कि हमने उनको आज़ादी दिलवानी है, वो आज खड़े होकर कह रहे हैं कि हमने पाकिस्तान के आज़ाद कश्मीरियों को अपना हिस्सा बनाना है। ना सिर्फ आज़ाद कश्मीरियों को, बल्कि बलूचिस्तान को, जिन्हें हम इतने अरसे से कहते रहे हैं कि उन कश्मीरियों ने आज़ादी दिलवानी। वो कहते हैं ना ख्वाबों के वाक़यात फिर ख्वाबों में रह गए, तो ये ख्वाब भी देख लेने दीजिए, इससे हकीकत पे असर तो नहीं पड़ेगा। मैं कुछ भी कहता रहूँ, मैं कल कहूँ मैंने चाइना का प्रेसिडेंट बन जाना, तो क्या होगा उससे? मैं बन जाऊँगा? नेवर एवर। जो हकायक हैं ये आपके सामने आज आ चुके हैं, लोगों की आंखें खुल रही हैं। जो आगे की नस्लें आ रही हैं वो ज़्यादा इंटेलिजेंट भी हैं और उन्हें अपने वे आउट्स भी पता है हमने करना क्या है, तो लेट्स देम डू। कश्मीर के मसले को हम कैसे हल कर सकते हैं? मसला क्या है? मुझे तो आज तक ये समझ नहीं है कश्मीर का मसला क्या है। मसला उनका आज़ादी का है, उनको आज़ादी दे दो, इसी तरह हासिल होगी। पाकिस्तान से, दोनों से। मगर वो तो वहाँ पर भारतीय कश्मीर के नारे लगाते हैं कि हम हैं हिंदुस्तान, हम हिंदुस्तानी हैं। मेरी 100 कश्मीरियों से बात हुई, आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं, वो हमेशा यही बोलते हैं। क्या कहेंगे मुझे बताएं आप? अगर वो नहीं कहेंगे तो उनके ऊपर वीगो डाले आ जाएंगे। हमारे कश्मीरी भी तो कहते हैं कि हमें खुद मुख्तारी चाहिए। मैं अभी आजाद कश्मीर से भी होकर आई। मैं दोनों की बात जब वो खुद मुख्तारी का नारा लगा सकते हैं, तो फिर भारतीय कश्मीर भी तो खुद मुख्तारी का नारा लगा सकता है, लेकिन वो हमेशा हिंदुस्तान के हक में क्यों बात करते हैं? उसकी वजह ये है ना कि उनके ऊपर हिंदू मुसल्लत हैं, उनके ऊपर हिंदू मुसल्लत हैं। वहाँ जो हालात हैं वो यहाँ की निस्बत ज्यादा खतरनाक है। मसलन कैसे? मसलन ये है कि उनकी सोच, उनकी हर चीज, तो वहाँ रहे ही हिंदू सदर है। वहाँ पे जो उनकी हुकूमत इक़्तिदार है वो हिंदुओं की रही है ना, इक़्तिदार जिसका है उसी का। वहाँ पर मुस्लिम पॉलिटिकल पार्टी भी है जम्मू कश्मीर की, अपने से अलग बात है। वहाँ पर 100 मुस्लिम जर्नलिस्ट हैं, फीमेल भी और मेल भी, जो सोशल मीडिया पर आकर खुद गुफ्तगू करते हैं हमारे साथ, हमें बताते हैं कि यहाँ क्या क्या डेवलपमेंट है। देखें मैंने तो आपसे यही कहा है कि हर दो सूरतों में, जो अगर वो चाहते हैं इंडिया के साथ रहना, तो हमें क्या एतराज़ है? अगर वहाँ की, देखें बात वही है, मेजोरिटी की बात है कि जो लोग जिस माहौल में, जिस जगह रहना चाहते हैं, उनको वहाँ रहने दिया जाए। अगर वो हिंदुओं के साथ खुश हैं तो उनको ये भी शौक पूरे कर लेना। हिंदू मुस्लिम क्या होता है, मुझे तो आज तक ये समझ नहीं आई। हिंदू 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 हम कहते हैं, फिर बाहर के ममालिक में जाकर उन्हीं हिंदुओं के नीचे हम काम करते हैं, उन्हीं हिंदुओं के साथ हम रह रहे होते हैं। हिंदू मुस्लिम सिर्फ पाकिस्तान में ही लागू होता है क्या? हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। क्या हिंदू मुसलमानों के साथ रह नहीं सकते? कितने 100 साल रहते आए हैं, 1000 साल तो रहे हैं साथ, रह भी सकते थे। लेकिन सीन ये है कि वक्त के साथ चीजें तो हम खुद हुए हैं ना, उसकी एक वजह थी। देखें हर चीज का एक वक्त होता है, वो अपने पैरामीटर्स में चीजें चल रही होती हैं। जब आपने वक्त के हिसाब से ना अगर आप लोग चले तो आप पीछे रह जाओगे। उस वक्त वो डिमांड थी, उस वक्त के जो पॉलिटिकल सिनेरियो था वहाँ पे वो ऐसा ही था, जियो पॉलिटिकल कह लें आप उसे,
कि वो हालात इस किस्म के थे कि आपको या तो उनके नीचे लग के रहना था या फिर अलग हो जाना था। तो आपके पास चॉइस क्या थी कि आप अलग हो जाते। अच्छा, कायदे आज़म या उस दौर की जो लीडरशिप थी उसने ये नहीं सोचा था कि हमारे साथ हम ये हुआ इस तरह आज़ाद होंगे हम लोग। अगर उन्हें पता होता तो शायद वो कहते जी अस्सलाम वालेकुम, मैं लंदन ही बैठा हूँ, मैं एज ए बैरिस्टर ही ठीक हूँ। बिल्कुल ऐसे ही अगर कायदे आज़म को अंदाजा होता कि ये है पाकिस्तान, तो आपने बिल्कुल सही बात बोली है, वही आलम होता। तो बहुत शुक्रिया सर आपके टाइम का, थैंक्स।